संसद भवन का मेन गेट बंद कर दिया गया है। प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले दागे गए हैं। आसपास के मेट्रो स्टेशन को भी बंद कर दिया गया है। संसद भवन में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात हैं। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोका है। तो आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं सीजेपी के कार्यकर्ताओं पर। बैरिकेडिंग कर सीजेपी के कार्यकर्ताओं को, प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की गई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। किस तरह से संसद के पास पहुंचे हैं सीजेपी के प्रदर्शनकारी, लेकिन पुलिस बल वहां पर मौजूद है। वज्र वाहन की तैनाती की गई, अतिरिक्त सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। संसद का गेट बंद कर दिया गया है। संसद के आसपास जो भी मेट्रो स्टेशन है उनको बंद कर दिया गया है फिलहाल। और तस्वीरें आप देख सकते हैं, प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले दागे गए हैं। प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने की कोशिश है। क्यूआरटी की टीम की तैनाती की गई है। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, तस्वीरें एक्सक्लूसिव आपको दिखा रहे हैं। संसद के पास पहुंचे हैं सीजेपी के प्रदर्शनकारी। आपको बता दें कि आज सीजेपी के प्रदर्शनकारी जंतर मंतर से संसद का घेराव करने के लिए पहुंचे थे और उनका पहले से ये तय था कि वो संसद का घेराव करेंगे। चूंकि आज मॉनसून सत्र की शुरुआत भी हो रही है तो संसद भवन का मेन गेट फिलहाल बंद कर दिया गया है। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से वहां पर रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती की गई है। बैरिकेडिंग कर इन प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की जा रही है। जो लगातार बता रहे थे कि जो इंटेलिजेंस इनपुट्स हैं वो प्रदर्शन उग्र हो सकता है, और जो आशंका हमने जताई थी वो बेहद सही साबित हुई। लेकिन बिल्कुल आपने अहम सवाल किया कि जब बातचीत थी तो आखिर ऐसा क्या हो गया कि अचानक ये प्रदर्शन उग्र हो गया। और प्रदर्शन के इतिहास में संसद भवन के एक साथ कूच नहीं करेंगे, एक साथ आगे नहीं बढ़ेंगे, बल्कि छुटपुट तरीके से 12-12, 15-15, 20-20, 25-25 के कूट में मेट्रो के जरिए। बिल्कुल, तो संसद के पास हमारे सहयोगी मौजूद हैं जो लगातार जानकारी भी दे रहे हैं। तस्वीरों को भी हम दिखा रहे हैं किस तरह से आंसू गैस गोले का इस्तेमाल किया गया प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए, जिसकी तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। दरअसल ये प्रदर्शनकारी संसद तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे और पुलिस ने जगह जगह बैरिकेडिंग कर इनको रोकने की कोशिश की, लेकिन जब प्रदर्शनकारी नहीं मुकम्मल तौर पर पहुंची है। लेकिन एक अहम इस पूरे आंदोलन में एक बात बन गई है कि कई धड़े इससे जुड़ गए। अब जो श्रेय लेने की हम आगे की आप आगे, ये जो कड़ी थी उसमें जैसा कि मैंने कहा कि कुछ लोग जो है, कुछ जो विंग्स थे प्रदर्शनकारियों के, वो फ्रंट पे आने की कोशिश कर रहे थे। तो इस प्रदर्शन के दौरान जब वो सामने आने लगे और उन्होंने अचानक इस प्रदर्शन को उग्र बना दिया, क्योंकि संसद के सामने इतनी बड़ी मात्रा में टीयर गैस के गोले छोड़े जाना, लाठी चार्ज होना, रबर बुलेट छोड़े जाना, ये बहुत अहम है। तो ये जो गुट थे उन्होंने कहीं ना कहीं ये पूरे आंदोलन को कैप्चर करने की कोशिश किया। और सीजेपी जब बात कर रही थी तो अचानक से जो बाकी गुट थे उन्होंने कहा कि नहीं, हम इसे समर्थन नहीं रखते और हम तो जो है उग्र प्रदर्शन के जरिए सरकार को जगाने की कोशिश करेंगे, ऐसे नारे भी लग रहे थे। तो ये बहुत अहम है कि ये आखिर इंटेलिजेंस को भी सूचना कैसे, ऐसे में संसद मार्च का तो बिल्कुल बैरिकेडिंग की गई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि वाकई संसद के आसपास इतने बड़े पैमाने पर आंसू गैस का गोला चलाया जाना और रबड़ की में सुधार की बात कर रहे हैं ये। और एचआरडी मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान से इनका शुरू से जो ये प्लेकार्ड्स लिए थे, जो पोस्टर्स लिए थे, उसमें साफ था कि फेविकोल की तरह आप कुर्सी पर चिपके ना रहिए, कुर्सी छोड़िए। तो एचआरडी मिनिस्टर का पहला इनका ये डिमांड है कि एचआरडी मिनिस्टर रिजाइन करें और जो शिक्षा व्यवस्था है, खासकर नीट में जिस ढंग से पेपर लीक हुआ और ओमार जो OMR जो कैलकुलेशन प्रणाली है उसको लेकर जो आर्या सिंह ने आरोप लगाया था, उसको लेकर भी अहम सवाल किया इन्होंने। दूसरा, बेरोजगारी को लेकर अहम सवाल किया है कि देश में जो शिक्षा व्यवस्था है, बेरोजगारी है, रोजगार नहीं है, युवा जो है मिसगाइडेड मिसाइल की तरह हो रहा है, उसको सुधार किया जाए। और मिनिस्टर्स से इनका जो एस्टेब्लिशमेंट है, यानी कि एंटी एस्टेब्लिशमेंट मूवमेंट कह सकते हैं, कि जो शासन के प्रति इनकी नाराजगी है इस ढंग से हो रही है। और आपको मैं बता दूं कि जब हम लोग वहां खड़े थे तो अचानक जब आंसू गैस के गोले उधर फेंके जा रहे थे तो क्यूआरटी की टीम तैनात की गई है। बैरिकेडिंग कर रोकने की कोशिश भी की जा रही है। आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल किया गया क्योंकि प्रदर्शनकारी
जो है बड़ी तादाद में वहां पर जमे हुए थे और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, जिनको तितर बितर करने की कोशिश की गई है। आपको बता दें कि अपनी मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शनकारी जंतर मंतर पर बैठे हुए थे और आज उन्होंने संसद की तरफ कूच किया था। उन्होंने पहले ही कह दिया था कि 20 जुलाई को वो संसद की तरफ आगे बढ़ेंगे और उन्हें रोकने की कोशिश भी पुलिस की तरफ से की गई है। क्यूआरटी की टीम तैनात है। संसद भवन में अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। संसद के गेट को बंद कर दिया गया है। आपको बता दें कि आसपास जो भी मेट्रो स्टेशन है संसद के, उनको भी बंद कर दिया गया है। तो सीजेपी के प्रदर्शनकारी संसद के पास पहुंच गए हैं। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और ये तस्वीरें देखिए, वहां पर किस तरह से सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभाला है। संसद के अंदर की तस्वीरें आप देख सकते हैं, किस तरह से अतिरिक्त सुरक्षा बलों की वहां पर तैनाती की गई है। हालात को काबू में करने की कोशिश है। बड़ी तादाद में सीजेपी के प्रदर्शनकारी वहां पहुंचे हुए हैं और उनकी संख्या को देखते हुए बड़ी तादाद में सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है। ये तस्वीरें हम आपको एक्सक्लूसिवली दिखा रहे हैं, किस तरह से संसद के अंदर सुरक्षा बलों की तादाद बढ़ा दी गई है और उनकी तैनाती की गई है। क्यूआरटी की टीम मौजूद है ताकि किसी भी तरह की स्थिति से निपटा जा सके। संसद भवन के मेन गेट को बंद कर दिया गया है। संसद भवन के आसपास के जो भी मेट्रो स्टेशन हैं उनको फिलहाल बंद कर दिया गया है, क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि से इन स्टेशंस को बंद किया गया है। संसद के पास सीजेपी के प्रदर्शनकारी पहुंचने की कोशिश कर रहे थे और काफी हद तक संसद के पास पहुंच भी गए थे। लगातार पुलिस की तरफ से रोकने की कोशिश की गई। हो रही है क्योंकि आंसू गैस के गोले दागे गए हैं और पुलिस द्वारा, और पुलिस का प्रयास है कि यहाँ से जो भीड़ इकट्ठा है, चूंकि ये मोस्ट सेंसिटिव जोन है, इस जोन से यहाँ हटाना जरूरी है। क्योंकि अगर आप देखें तो ये एयरफोर्स का मुख्यालय है। अगर आप इधर देखेंगे तो ये कंस्ट्रक्शन एरिया, ये कंस्ट्रक्शन यहाँ पे हो रहा है। एयरफोर्स मुख्यालय के अभी यहाँ पे जो यूथ है, जो प्रदर्शनकारी हैं, उनको सबको यहाँ से हटाया जा रहा है। इस प्रदर्शनकारी में देखिए आप कई तरह के मिक्स लोग हैं, स्टूडेंट टाइप के लोग हैं, सीनियर लोग हैं, पॉलिटिकल पार्टी के लोग भी दिखाई पड़ रहे हैं। तमाम ऐसे लोग हैं जो यहाँ पे मौजूद है। आंसू गैस के गोले दागे गए, इसलिए मेरी आंखों में भी थोड़ा सा उसका असर हो रहा है। और देखिए ये जी न्यूज़ आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है। इसमें आपको आंसू गैस के गोले छूटते हुए नजर आ रहे होंगे। यहाँ पर हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी नजर आ रहे होंगे। भीड़ तितर बितर होती हुई नजर आ रही होगी और किस तरह से बैरिकेड्स को तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं प्रोटेस्टर्स, ये साफ तौर पर इन तस्वीरों में नजर आ रहा है। एक तरफ सीजेपी के जो प्रतिनिधि मंडल है उनकी बात सरकार सुन रही है और दूसरी तरफ प्रोटेस्टर्स। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से बैरिकेड तोड़ने की कोशिश की गई, जिसके बाद पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया और उसके बाद यहां पर अफरा तफरी का माहौल रहा। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, प्रदर्शनकारी किस तरह से हाथों में बैनर पोस्टर लेके प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे हुए हैं और संसद घेराव की ये कोशिश। और ये तस्वीरें देखिए, यहाँ पर रैपिड एक्शन फोर्स की तरफ से बल प्रयोग किया गया है, लाठीचार्ज किया गया है भीड़ को तितर बितर करने के लिए। और ये लाठियां भांजते हुए सुरक्षा बल, दरअसल ये प्रदर्शनकारी प्रतिबंधित जो क्षेत्र है उसमें घुसने की कोशिश कर रहे थे, जिनको हटाने के लिए पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा है। यहाँ पर किसी भी तरह आप इस क्षेत्र को तुरंत खाली कर दें, वरना आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कर दिया गया है। अपडेट ये है कि कॉकरोच जनता पार्टी हेलो
समय संसद की ओर मूव कर रहे हैं और अब इनकी कोशिश है यहाँ पर सामना देखिए सीआरपीएफ और जो बीएसएफ के जवान हैं, यहाँ वाटर कैनन भी तैयार है और आंसू गैस के गोले भी तैयार हैं प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए। तो कुल मिलाकर ये पहुंच चुके हैं संसद भवन, एकदम ठीक पीछे नज़दीक तक पहुंच गए हैं और पुलिस का कई बैरिकेड तोड़कर प्रदर्शनकारी यहाँ पर पहुंच गए हैं। अब यह संसद भवन आपको दिखा रहे हैं राहुल, एकदम नज़दीक तक पहुंच गए। अब यहाँ जो है पुलिस के साथ संघर्ष बढ़ सकता है। यहाँ पर बने रहिएगा और देखिए ये विरोध तो ये लाइव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, हमारे सहयोगी भी वहाँ पर मौजूद हैं, तमाम जानकारी दे रहे हैं, तस्वीरें आप तक पहुँचा रहे हैं। संसद भवन के मेन गेट को बंद किया गया है, आसपास के मेट्रो स्टेशन लेयर बना दिया है फोर्स ने। यहाँ पर ये संसद का द्वार है और यहाँ से एंट्री होती है, जहाँ से वीआईपी एंट्री यहाँ तक पहुँच गए हैं और यहाँ पर घुसने की इनकी कोशिश है। हालांकि बैरिकेड लगाकर यहाँ कई दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी हैं। ये बैरिकेड है और ये बैरिकेड अगर हट गया तो सीधे ये संसद का मार्ग है। तो कुल मिलाकर ये वाटर कैनन भी तैयार है यहाँ पर और फोर्स को और बुलाया गया है। देखिए फोर्स को बुलाया जा रहा है, यहाँ पे अधिकारी कह रहे हैं फोर्स को सामने आने के लिए। तो संसद के लगभग बेहद करीब पहुँच गए हैं ये लोग। में पहली बार हो रहा होगा इस तरह, और पहली बार इस तरह हो रहा है कि संसद के इतने करीब पहुंच गए हैं प्रदर्शन करते हुए। और संसद भवन की सुरक्षा हालांकि बढ़ा दी गई है, क्यूआरटी की तैनाती है, क्विक रिस्पांस टीम की तैनाती वहां पर की गई है। प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले भी दागे गए हैं, उन्हें रोकने की कोशिश की जा रही है। संसद भवन का मेन गेट बंद किया गया है, आसपास के मेट्रो स्टेशंस को भी एहतियात के तौर पर बंद कर दिया गया है। ये तमाम तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। संसद के पास पहुंच गए सीजेपी प्रदर्शनकारी, तो कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शनकारी पहुंच गए संसद के पास। संसद भवन की सुरक्षा बढ़ाई गई है, प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से पुलिस रोक रही है। प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं। ये लाइव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, सीधी तस्वीरें। सीजेपी के प्रदर्शनकारी संसद भवन तक पहुंच गए हैं, संसद के पास पहुंचे हैं सीजेपी के प्रदर्शनकारी। नारेबाजी कर रहे हैं। तो देखिए प्रशासन अपील कर रहा है, पुलिस अपील कर रही है कि ये जो साइट है वो आपके प्रदर्शन के लिए नहीं है, आपके प्रदर्शन की जगह जंतर मंतर है तो वहीं आप चले जाएं। यहाँ 163 TNSS लागू है या किसी भी तरह का कोई भी प्रदर्शन प्रोटेस्ट करना गैर कानूनी है। आपके लिए संदर्भ पर प्रोटेस्ट के साथ निर्धारित है, आप वहाँ जाए, इस जगह को तुरंत खाली कर दें। तो लगातार पुलिस इनसे अपील कर रही है कि यहाँ से वापस लौटें, जंतर मंतर प्रदर्शन की जगह है तो वहाँ पर प्रदर्शन करें, ये कोई प्रदर्शन साइट नहीं है। पुलिस लगातार अपील कर रही है इन प्रदर्शनकारियों से कि वापस मुड़ें, लेकिन प्रदर्शनकारी अड़े हुए हैं अपनी बात पर।
इंडियन एयरफोर्स हेडक्वार्टर और सेवा तीर्थ का यानी कि प्रधानमंत्री के आवास तक ये प्रदर्शनकारी फैल गए हैं और चारों तरफ से अगर पुलिस एक तरफ से दौड़ाती है तो जो अन्य रास्ते हैं जिसको अभी दिल्ली पुलिस और बीएसएफ के जवान सैनिटाइज नहीं कर पाए हैं वहां से घुसा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि शौर्य वाहन जो कि टियर गैस फायरिंग में एक्सपर्ट माना जाता है, एक साथ लगभग 6 राउंड फायर करता है। उसकी 3 टीमें अलग अलग डायरेक्शन से जो तितर बितर करने की कोशिश कर रही है मॉब को, लेकिन मॉब जो है फिर घूम के दूसरे रास्ते से आ जा रहा है। सबसे बड़ी बात है कि जो टियर गैस फायर किए जा रहे हैं उनको प्रदर्शनकारी पानी का रुमाल मुंह में भिगो के अपने मुंह पर लगा के और उसको वापस पुलिस के ऊपर और प्रेस के ऊपर फेंक रहे हैं। अभी हमारे आसपास हमारे कैमरामैन राहुल और मुझ पे खुद जो है 2 आंसू गैस के जो हथगोले छोड़े गए थे वो आके गिरे। तो अब आप समझ सकते हैं कि कितना खतरनाक, आप तस्वीरों में आप देख सकती हैं कि किस ढंग से वो हथगोले लगातार टियर गैस की फायरिंग हो रही है, शौर्य वाहन से फायरिंग हो रही है, रबर बुलेट्स और उसके अलावा लाठीचार्ज, उसके अलावा जो हथगोले टियर गैस के थे वो फेंके जा रहे थे। उसके बावजूद जो प्रदर्शनकारी हैं वही वापस पुलिस की ओर उछाल दे रहे थे। तो बहुत सारे पुलिस के अधिकारी ज्वाइंट सीपी स्तर के, उनके भी आंख में असर आया है, फेफड़ों में, क्योंकि हम वो फील कर सकते थे। अचानक सब कुछ दिखना बंद हो गया था, धुंधला हो गया था। तो अब आप समझ सकते हैं कि जो किस इंटेंसिटी का ये डेमोन्स्ट्रेशन, ये एजिटेशन हो रहा है। और सबसे बड़ी कहीं ना कहीं चूक भी है प्रोटेस्टर्स का। कई विंग्स, ये प्रोटेस्टर्स के अलग अलग विंग्स जो है जो वो पूरे आंदोलन को हाईजैक करने की कोशिश कर रहे हैं और पूरा श्रेय लेने की लड़ाई हो गई है। तो कुछ लोगों ने कहा था कि नहीं, शांतिपूर्ण तरीके से जंतर मंतर पर प्रदर्शन करते रहेंगे, बातचीत होती रहेगी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जो कई अन्य ग्रुप हैं उन्होंने इस पूरे जो स्ट्रैटेजी बनाई गई थी, जो रणनीति पहले प्रदर्शन लोग कर रहे थे जंतर मंतर पर, शांतिपूर्ण प्रदर्शन की लगातार बात हो रही थी, लेकिन अब वाकई ऐसा लग रहा है कि इस प्रदर्शन को हैक कर लिया गया है। और देखिए जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है और जो जानकारी आप भी दे रहे हैं कि जिस तरह से पुलिस जब आंसू गैस के गोले छोड़ रही है तो वापस उनकी तरफ आंसू गैस के गोले दाग दिए जा रहे हैं। तो वाकई की जहां तक बात है वहां पर तितर बितर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़ दिए हैं और यहाँ पर लाठीचार्ज शुरू हो गया है। ये देखिए यहाँ पर तो पुलिस पूरी कोशिश कर रही है इन्हें रोकने की, लेकिन इनकी संख्या बहुत ज्यादा है और जो प्रदर्शनकारी हैं वो लगातार आगे बढ़ रहे हैं। छोड़ी जा रही है तितर बितर करने के लिए। ये प्रदर्शनकारी हैं और इनको आंसू गैस के 2 गोले छोड़े गए हैं ताकि ये अभी हो जाए, लेकिन अभी हट नहीं रहे हैं। अब पुलिस ने यहाँ पर इस सर्कल में संसद भवन के ठीक सामने The demands remain the same, that education should become the most important issue in the monsoon session of the parliament, and we should come out with concrete steps to make the education system in India the best in the world. And that has to start by the resignation of people who were responsible for it and who did not do a good job of it. Thank you. Of course, we are standing for the nation. I am standing for India. Sonam is standing for India. We are standing for the education system. We are standing for the youth, their future, and we will continue to stand for these issues. Thank you. तो सुना आपने क्या कहा जा रहा है, और ये साथ ही हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। संसद के पास सीजेपी के प्रदर्शनकारी पहुंच गए, संसद भवन की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, पुलिस हर संभव कोशिश कर रही है इन्हें रोकने की, इन्हें वापस करने की। बार बार इनसे अपील भी की जा रही है माइकिंग के जरिए कि आप वापस जंतर मंतर जाइए, जंतर मंतर प्रदर्शन की जगह है, ये संसद कोई प्रदर्शन की जगह नहीं है। तो आसपास के मेट्रो स्टेशंस को भी बंद किया गया है। संसद के पास पहुंच गए सीजेपी के प्रदर्शनकारी। बहुत सारे लोग, बहुत सारी लड़कियां बेहोश हो गईं और कई तरफ से बस को लगा के रोकने की कोशिश किया गया, लेकिन प्रदर्शनकारी इतने ज़्यादा संख्या में थे। अभी आप देखेंगे कि कैसे 3-3 शौर्य वाहन जो सीआरपीएफ के होते हैं, जो टियर गैस फायरिंग के लिए ही पूरी यूनिट होती है सीआरपीएफ की, वो फायर करेंगे। बीएसएफ की जो यूनिट थी वो फायर करेगी, और कैसे खदेड़ा गया है। लेकिन अभी जहाँ पर हम खड़े हैं ठीक पास में ही सेवा तीर्थ है, प्रधानमंत्री का आवास है और इंडियन एयरफोर्स का हेडक्वार्टर है। उस रोड को पूरी तरह से प्रदर्शनकारियों ने घेर लिया है। वहाँ पे
काफ़ी बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी जुटे हुए हैं, अभी भी ये रोड खाली नहीं कराई जा सकी है। तो जैसे पुलिस खदेड़ रही है, सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी इलाके हैं वीवीआईपी इलाके हैं, ये लुटियंस का इलाका है। सारे बड़े मंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर, गृह मंत्री और जितने भी सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के जजेस हैं, उनके बंगले हैं। अब पुलिस को ये डर है कि अगर इनको खदेड़ा और ये किसी बंगले में कूद गए या वहाँ कोई कुछ घटना कर दिया तो ये बहुत दिक्कत में पड़ जाएगी दिल्ली पुलिस, और पूरी सिक्योरिटी CAPs जो लगी है उनके लिए भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये भी देखना, इनको कैसे सैनिटाइज करना है, धीरे धीरे कॉर्डन ऑफ करके पूरे इलाकों को धीरे धीरे बाहर की तरफ निकालने की कोशिश हो रही है। इंडियन, आप आवाज़ सुन सकती हैं कैसे चारों तरफ से लगातार दिल्ली पुलिस के जो PCR हैं वो हूटर बजा रहे हैं और इनको डराने की कोशिश हो रही है। लेकिन बहुत सारी संख्या में लड़कियां भी हैं जो फ्रंट पे आके, और वो पीछे हटने को तैयार नहीं है, कई बेहोश हो गई और उन्होंने चिकित्सा सुविधा लेने से भी इनकार कर दिया। तो बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी ये कितने देर तक और चलेगा, क्योंकि जब तक या तो वार्ता वहाँ से कुछ नतीजा निकल के आ जाए, वहाँ से कुछ ऐलान हो जाए, तब तो बात को समझ में आती है। लेकिन देख के लगता नहीं है जिस ढंग से पूरे लुटियंस को, अगर हम पीछे की बात करें तो संसद और नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक है, उसके बाद ये पूरा राइट में इलाका है, यहाँ पर प्रोटेस्टर्स भरे हुए हैं। तो जंतर मंतर से लेके सुनहरी बाग जो इलाका है, प्रधानमंत्री का आवास है, के कामराज मार्ग है, मोतीलाल नेहरू मार्ग है, वहाँ तक पूरा बवाल फैला हुआ है। तो कुल मिला के इसको कैसे, कितने देर में सैनिटाइज किया जाएगा, साफ किया जाएगा, ये देखना बेहद अहम है। ये देखना बेहद अहम है कितनी देर में इस एरिया को सैनिटाइज किया जाता है और प्रदर्शनकारियों को पुलिस कैसे वापस भेजती है, क्योंकि लगातार कोशिश की जा रही है। आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए, उनसे अपील भी लगातार की जा रही है, लाठीचार्ज भी हो गया, लेकिन प्रदर्शनकारी अड़े हुए हैं। और ये तस्वीरें लाइव इस वक्त हम दर्शकों को दिखा भी रहे हैं। बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी है जिन्हें तितर बितर करने की कोशिश की गई है, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, लाठीचार्ज हुआ, लेकिन प्रदर्शनकारी जो हैं वो रुकने और मानने को तैयार नहीं हैं। संसद के पास तक CJP के प्रदर्शनकारी पहुंच गए। संसद भवन की सुरक्षा बढ़ाई गई है, QRT की टीमें तैनात है और लगातार देखें इन तस्वीरों को देखकर भी आप समझ सकते हैं, एक तरफ पुलिस, दूसरी तरफ प्रदर्शनकारी, और पुलिस उन्हें रोकने की पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन प्रदर्शनकारी भी ये कोशिश कर रहे हैं कि वो और आगे बढ़ें। तो देखना यह होगा कि कब तक पुलिस कंट्रोल कर पाती है और वार्ता जिसके बार बार बात हो रही है उसके नतीजे क्या निकल कर आते हैं। तो एक बार इन तस्वीरों को देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। भारी संख्या में पुलिस की तैनातियां हैं। संसद भवन का मेन गेट भी बंद कर दिया गया है, आसपास के मेट्रो स्टेशंस बंद हैं। आयोजित करना बहुत आसान होता है, लेकिन उस पर कंट्रोल रख पाना बहुत मुश्किल होता है। कहा जाता है मुंडे मुंडे मत भिन्ना। खाली कर दें, यहाँ पर किसी भी तरह की कोई भी प्रदर्शन की अनुमति नहीं है। आप इस क्षेत्र को तुरंत खाली कर दें, वरना आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आपको बार बार सूचित किया जा रहा है। इस क्षेत्र में धारा 163 BNSS लागू है। इस क्षेत्र में किसी भी तरह का कोई प्रदर्शन, कोई प्रोटेस्ट अवैध है या किसी भी तरह का कोई प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। आप इस जगह को तुरंत खाली कर दें, वरना आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आपको सूचित किया जाता है इस क्षेत्र में धारा 163 भैया मोबाइल लोग आते हैं उस पर कंट्रोल कर पाना, क्योंकि अब ये सबको सामने आने की जो एक ललक होती है कि मैं बड़ा, ये प्रदर्शन पे कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल होता है। एक कोई व्यक्ति होता है, अब CJP के हाथ से ये पूरी तरह से प्रदर्शन बाहर निकल चुका है। जिस ढंग से यंगस्टर्स आए, दूसरे अन्य विंग्स आ गए हैं, अब वो पूरे मामले पर अपना श्रेय लेना चाह रहे हैं, क्योंकि जिस ढंग से फ्रंट पे आके सारे लोग कहने के बावजूद जंतर मंतर छोड़कर और बाकी रास्तों पर आ गए, नारेबाजी कर रहे थे, और ये प्रदर्शन जो उग्र हुआ है
आपको मैं बता दूं कि हमारे सामने जब आंसू गैस का गोला हमारे और कैमरामैन के सामने आया, उस समय तमाम कम से कम 50 से ज़्यादा पुलिसकर्मी थे जिनकी आंखों में आंसू और लगातार खांसी और जो तबीयत बिगड़ती है आंसू गैस की, टीयर गैस की वजह से, वो हो रहा था। तो पुलिस भी एकदम इस मामले में चौकन्नी नहीं थी, क्योंकि अचानक उधर से भी फायरिंग शुरू हो गई। जो हथगोले फेंके गए थे वो उठा के वापस फेंके जाने लगे। तो ये बहुत अहम है। वो खतरनाक स्थिति बन गई थी, क्योंकि किसी का सर फूट सकता था अगर किसी के ऊपर वो गिरता, और किसी के आंख में जो तमाम जो बेहोश हो रहे थे लोग। सबसे दूसरी बात है कि एम्बुलेंस सिर्फ 2 रखी गई थी, क्योंकि बहुत से लोग जब बेहोश हो रहे थे उनको पुलिस ऑफिसर्स ने अपनी गाड़ियों में, या जो पुलिस ड्यूटी पे लगी थी गाड़ियां, उस पर लिटाकर उसमें भर के भेजे। स्थिति हो गई थी बहुत चिंताजनक, क्योंकि जिस तरह से एक तरफ पुलिस, दूसरी तरफ प्रदर्शनकारी, और जो हालात बने थे वाकई चिंताजनक थे। हालांकि पुलिस अभी पूरी कोशिश कर रही है इन्हें रोकने की, लेकिन अब देखना ये होगा प्रदर्शनकारी पुलिस की बात मानते हैं या नहीं, चूँकि अब तक तो ऐसा देखने से लग नहीं रहा है कि प्रदर्शनकारी पुलिस की या प्रशासन की बात मानने को तैयार है। जो उनकी मांग है सीधे उस पर अड़े हुए हैं, और पुलिस दूसरी तरफ लगातार ये कोशिश कर रही है, अपील कर रही है। आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए, लाठीचार्ज भी हुआ, और लगातार माइकिंग के जरिए पुलिस प्रदर्शनकारियों से अपील कर रही है कि आपको अगर प्रदर्शन करना है तो आप जंतर मंतर पर करिए, प्रदर्शन करने की जगह आपकी वो है, लेकिन यहाँ आप नहीं कर सकते हैं, ये कोई प्रदर्शन की जगह नहीं है। लगातार अपील उनसे की जा रही है, लेकिन पुलिस की अपील का या आंसू गैस जो छोड़े गए, लाठीचार्ज हुआ, उसका कोई फ़ायदा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि प्रदर्शनकारी जो हैं वो अड़े हुए हैं अपनी बातों पर, अपनी मांगों पर, और पीछे हटने को तैयार नहीं दिख रहे हैं। इस क्षेत्र में धारा 163 BNSS लागू है। इस क्षेत्र में किसी भी तरह का कोई प्रदर्शन, कोई प्रोटेस्ट अवैध है या किसी तो आवाज़ आप सुन रहे होंगे, लगातार कहा जा रहा है कि इस एरिया में प्रदर्शन नहीं करना है, प्रदर्शन करने के लिए आपकी जगह जंतर मंतर है। कार्रवाई की जाए, वरना आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आपको सूचित किया जाता है इस क्षेत्र में धारा 163 भैया मोबाइल आपको सूचित किया जाता है इस क्षेत्र में धारा 163 BNSS लागू है। इस क्षेत्र में किसी भी तरह का कोई प्रदर्शन, कोई प्रोटेस्ट अवैध है या आप किसी भी तरह का कोई प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। आप इस जगह को तुरंत खाली कर दें, वरना आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो ये जो अपील की आवाज़ आप सुन रहे हैं, लगातार अपील की जा रही है इनसे कि अगर आप इस एरिया में प्रदर्शन करते हैं, ऐसा कुछ करते हैं, तो कानूनी कार्रवाई होगी, क्योंकि प्रदर्शन करने की जगह आपकी जंतर मंतर है। आपको सूचित किया जाता है इस क्षेत्र में धारा 163 BNSS लागू है। इस क्षेत्र में किसी भी तरह का कोई प्रदर्शन, कोई प्रोटेस्ट अवैध है या आप किसी भी तरह का कोई प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। आप इस जगह को तुरंत खाली कर दें, वरना आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आपको सूचित किया जाता है इस क्षेत्र में धारा 163 भैया मोबाइल तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, लगातार अपडेट्स भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लाइव तस्वीरें दिल्ली से इस वक्त आप देख रहे हैं। संसद भवन के पास जब सीजेपी प्रदर्शनकारी पहुंचे तो क्या हालात हुए वो भी आपने देखा। जहाँ पे होती है प्रेस क्लब का मार्ग है, रायसीना हिल्स का मार्ग है, और रफ़ी मार्ग है, और उसके अलावा शास्त्री भवन और जो कृषि भवन है उसका मार्ग है। इसके अलावा मोतीलाल नेहरू मार्ग का जो राउंड अबाउट है, सुनहरी बाग को जोड़ता है, वो पास में ही है। तो ये चारों तरफ से ये प्रदर्शनकारी घुस आए। अब एक तरफ से पुलिस खदेड़ रही थी, तो बाकी प्रदर्शनकारी जनपथ होते हुए और कर्तव्य पथ होते हुए रायसीना हिल्स की तरफ बढ़ जा रहे थे, या फिर रफ़ी मार्ग के जो एक्सटेंडेड रोड है उस तरफ आ जा रहे थे। बिल्कुल, कुल मिलाकर इन प्रदर्शनकारियों की कोशिश है कि किसी भी तरह से, किसी भी रूट से आगे बढ़ना है, और पुलिस उन्हें रोकने की कोशिश कर रही है। और इसी में ये जो टकराव हुआ है, जो तस्वीरें हमने देखी किस तरह से आंसू गैस के गोले छोड़े गए, कैसे लाठीचार्ज हुआ, और इस वक्त क्या हालात हैं लाइव तस्वीरों में दिख रहा है।
एक तरफ पुलिस है, क्यूआरटी है, दूसरी तरफ देखिए प्रदर्शनकारी डटे हुए हैं। हो चुकी है क्योंकि 12 जो संस्थाएं हैं, अलग अलग जो ग्रुप्स हैं वो इस आंदोलन से जुड़ चुके हैं। और जो मेन ग्रुप था सीजेपी वो अलग बात कर रहा था। और अगर हम जनपद से अगर आगे बढ़ते हैं सीपी की ओर, तो जो रोड सीपी से जंतर मंतर को कनेक्ट करती है वहाँ पर भारी भीड़ अलग है। और जो अलग अलग रोड्स पे डेमोग्राफी की जो मैं बात कर रहा था, हर एक रोड पे कम से कम 1000 से लेके 500 से लेके 1500 तो ये तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं, लाठीचार्ज कैसे किया गया वो भी आपने देखा। आंसू गैस के गोले छोड़े गए, प्रदर्शनकारी पीछे हटने को तैयार नहीं नजर आए। पुलिस और प्रदर्शनकारियों में कैसे टकराव हुआ वहां पर, और आंसू गैस के गोले छोड़े जाने के बाद की स्थिति क्या रही वो भी आपने देखा। इस वक्त बड़ी संख्या में सीजेपी प्रदर्शनकारी मौजूद हैं और पुलिस अपनी पूरी ताकत से उन्हें रोकने की कोशिश कर रही है। अगर आप देखें तो ये मेरे पीछे जो भीड़ देख रहे हैं, ये लगातार इनको यहाँ से हटाने की कोशिश हो रही है। और अभी फिलहाल 4 आंसू गैस के गोले एक के बाद एक दागे गए हैं। और अगर आप वो करें तो मुझे भी थोड़ी सी तकलीफ हो रही है, क्योंकि आंसू गैस के गोले दागे गए हैं और पुलिस द्वारा। और पुलिस का प्रयास है कि यहाँ से जो भीड़ इकट्ठा है, चूंकि ये मोस्ट सेंसिटिव जोन है, इस जोन से यहाँ हटाना जरूरी है। क्योंकि अगर आप देखें तो ये एयरफोर्स का मुख्यालय है। अगर आप इधर देखेंगे तो ये कंस्ट्रक्शन एरिया, ये कंस्ट्रक्शन यहाँ पे हो रहा है एयरफोर्स मुख्यालय के ठीक सामने से। अभी यहाँ पे जो यूथ है, जो प्रदर्शनकारी हैं, उनको सबको यहाँ से हटाया जा रहा है। इस प्रदर्शनकारी में देखिए आप कई तरह के मिक्स लोग हैं, स्टूडेंट टाइप के लोग हैं, सीनियर लोग हैं, कुछ पॉलिटिकल पार्टी के लोग भी दिखाई पड़ रहे हैं। तमाम ऐसे लोग हैं जो यहाँ पे मौजूद है। आंसू गैस के गोले दागे गए हैं, इसलिए मेरी आंखों में भी थोड़ा सा उसका असर हो रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो प्रदर्शनकारी हैं वो आगे निकल संसद की तरफ जाना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे पुलिस और समझाने की कोशिश कर रहे हैं उनको। आगे मत जाइए, पुलिस लगातार उनको समझाने की कोशिश कर रही है। आगे मत जाइए, चल रही है, संसद चल रही है, सदन चल रही है। यूथ मानने को तैयार नहीं है। यूथ इस बात से डिमांड कर रहे हैं कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, उसके आगे कुछ बढ़ेंगे। प्रदर्शन कर रहे हैं, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस उन्हें समझाने की कोशिश कर रही है। वापस जाइए, यहाँ पे परमिशन नहीं है। धारा 144 लिखी है। धारा 144 के दौरान यहाँ पर इस पूरे इलाके में कोई भी प्रदर्शन नहीं हो सकता, कोई भीड़ इकट्ठा नहीं हो सकती। लेकिन यहीं पे बैठना शुरू हो गए हैं। यहीं पे आप ये जो रोड आप देख रहे हैं ये कर्तव्य पथ है। अगर आप देखें तो ये इंडिया गेट है। इंडिया गेट और इंडिया गेट से सीधा ये राष्ट्रपति भवन के लिए जाता है। ये रास्ता राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट का ये मुख्य मार्ग है, कर्तव्य भवन बोलते हैं। और कर्तव्य भवन पर एक बड़ी भीड़ इकट्ठा है और अब ये लोग यहीं पे बैठने की तैयारी कर रहे हैं। तमाम ऐसे स्टूडेंट हैं, तमाम ऐसे यूथ हैं जो यहाँ से हटने को तैयार नहीं। पुलिस के लाख समझाने के बावजूद बहुत संख्या में, बड़ी संख्या में यहाँ पुलिस है, अर्धसैनिक बल हैं, लेकिन ये लोग यहाँ से हटने को तैयार नहीं हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो प्रदर्शनकारी हैं वो आगे निकल संसद की तरफ जाना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे पुलिस और समझाने की कोशिश कर रहे हैं उनको। आगे मत जाइए, पुलिस लगातार उनको समझाने की कोशिश कर रही है। आगे मत जाइए, चल रही है, संसद चल रही है, सदन चल रही है। यूथ मानने को तैयार नहीं है। यूथ इस बात से डिमांड कर रहे हैं कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, उसके आगे कुछ बढ़ेंगे। प्रदर्शन कर रहे हैं, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस उन्हें समझाने की कोशिश कर रही है।
वापस जाइए, यहाँ पे परमिशन नहीं है। धारा 144 लिखी है, धारा 144 के दौरान